की आवाज। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डेस्क। मेरे साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे ज़ाहिर है पहचान चुके होंगे। जी हां, यह है आतंकी कसाब की तस्वीर। आतंकी कसाब जब गिरफ्तार हुआ था, पकड़ा गया था और उसने किस तरह से आतंक फैलाया था, कितने मासूमों की जानें ली थी, इससे पूरा देश, पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस कसाब की तस्वीर अब क्यों, इतने ज़माने के बाद, जब उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, फिर क्यों? जी हाँ, इसकी तस्वीर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और जब से ट्रेन में जो आरपीएफ का जवान चेतन ने 4 लोगों की हत्या की, गोली चलाई और 4 लोगों को मार डाला, जिसमें 3 मुसलमान थे, तो उसके बाद से इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब कसाब की तस्वीर क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? क्योंकि चेतन ने भी उसी तरह का काम किया है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्रेन के अंदर जो मौजूद थे, जो खौफ में जिन्होंने उस वक्त को गुजारा है, उन्होंने खुद ये बताया है, जो ललन टॉप ने भी छापा है। और उस आदमी ने क्या कहा है, आप खुद से सुनिए। माहौल तो सर जी बहुत डरावना था वहाँ का। भाई ऐसा सामने वाला बंदूक लेके घूम रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मानो कसाव वाली कहानी सामने, तो पैसेंजर तो डरेंगे ही ना। सुन लिया आपने, ये मैं नहीं कह रहा था, ये खुद उस ट्रेन में जो उस वक्त थे मौजूद, जो डर के साए में थे, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने कसाब का बाज़ाब्ता नाम लिया है। ज़ाहिर है तुलना होनी लाजमी भी है और यही वजह है कि कसाब की तस्वीर फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कसाब ने भी वही किया था। वो जब भारत में आया था इस ज़मीन पर, तो उसने हिंदुस्तानियों को मारना शुरू किया था। उसने कुछ नहीं देखा, हिंदुस्तानियों को मार रहा था, लगातार उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। उसी तरह से चेतन ने भी उसी तरह का आतंक फैलाया है। और उसने मुसलमानों को, देखिए, उसको हत्या के बाद जो 4 लोग मारे गए, उनमें से एक उनके सीनियर थे और बाकी 3 मुसलमान थे। काफ़ी सोशल मीडिया पर और काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, जबकि मैं उसे खुद पर्सनली नहीं मानता हूँ। और मेरी तरह बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, वो भी ऐसा नहीं मानते कि वो बीमार है, क्योंकि अगर वो बीमार होता तो वो फायरिंग करता और किसी को भी मार सकता था। लेकिन उसने चुन चुन कर, पहले तो उसने अपने सीनियर को मारा और उसके बाद वो अलग अलग डब्बे में गया और जिसे मुसलमान देखा उसे मारा। अब उसने जिस तरह से, देखिए, आपके कसाब को जिस तरह से ये ट्रेनिंग दी गई थी कि साहब, और ये बताया गया था कि इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम को बचाना है, मुसलमानों को बचाना है, इसलिए जाओ तुम लोगों को, बेगुनाहों को मार डालो। उसी तरह से आप देखिए कि चेतन भी के माइंड में भी उसी तरह से एक, ये जो सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर जो रात दिन हिंदू मुसलमान के जो डिबेट्स चलते हैं ना, उसी ने कहीं ना कहीं चेतन के भी दिमाग को उसी तरह का बना दिया था कि इस देश का दुश्मन मुसलमान है। इस देश में तुम्हारी माताएं बहनें अगर सही सलामत अगर उन्हें रखना है तो मुसलमानों को ख़त्म करना होगा, मुसलमानों को मारना होगा। अगर तुम्हें देश को बचाना है तो मुसलमानों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुसलमान ही इस देश का दुश्मन है। क्योंकि वो रात दिन हिंदू मुसलमान की नफ़रत की बातें टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया पर रात दिन बांटी जाती हैं, फैलाई जाती हैं। उसके दिमाग में ये भर दिया गया कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है, धर्म को कोई बचा सकता है, उनकी बहू बेटियों को, बहनों को कोई बचा सकता है, तो वो योगी मोदी हैं। यही वजह है कि मारने के समय उसने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा, जो कई जगह खबरें ये छपी भी थी कि उसने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। तो आप देखिए कि इस डिबेट ने, टीवी डिबेट ने, सोशल मीडिया ने किस तरह से इंसान को रेडिकलाइज कर दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस्लाम को ख़तरा बताकर कसाब को रेडिकलाइज किया गया, कसाब के दिमाग को फेरा गया और उससे आतंकी घटना को अंजाम दिलवाया गया, ठीक उसी तरह से चेतन से मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि दिलवाया गया, किसी ने खड़े होकर उस घटना को अंजाम दिलवाया, उससे गोली चलवाई, मगर उसके दिमाग को इस तरह से फेर दिया गया, ये बता दिया गया है कि इस देश का दुश्मन मुसलमान है और इस तुम्हारे धर्म का, यानी हिंदू धर्म का दुश्मन मुसलमान है, तुम्हारी बहन बेटियों का दुश्मन मुसलमान है, और इन सब को अगर कोई बचा सकता है तो योगी मोदी ही बचा सकता है। और नतीजा उसका ये हुआ कि उसने चुन चुन कर मुसलमानों को मारा। और यही वजह है कि उसके बाद कसाब की तस्वीर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।